चलिए, लॉग बेस 3 512, लॉग बेस 4 3, लॉग बेस 3 8, लॉग बेस 3 8, लॉग बेस 3 8, और ये है लॉग बेस 4 9, लॉग बेस 4 9, ये दे रखा है। अब जब ये अलग अलग बेसिस दे रखे होते हैं तो किस तरीके से करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, वो देखिएगा कैसे करा जाएगा। देखो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस तरह से करते हैं जो 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा। अच्छा, ऑप्शंस इसमें क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है 15/2, 15/2 12, और 14/3 और 6। और ऑप्शन डी में दे रखा है 6। इसको कैसे करें? देखिए, जैसे log बेस 3 दे रखा है और इधर 512 दे रखा है, तो मैं 512 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा पहले। 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 512 है ये 2 की पावर 2 की पावर 9। ठीक है। 3 से होता है। ठीक है, ठीक है, 2 की पावर 9 कर देते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू लॉग बेस 3 और 2 की पावर 9। इधर लॉग बेस 4 है, लॉग बेस 4 और 3, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है। फिर ये है लॉग बेस 3, लॉग बेस 3, और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। फिर ये है लॉग बेस 4 3 की पावर 2, लॉग बेस 4 3 की पावर 2। अब जरा देखना, इसको एक फॉर्मूला नोट करिएगा। कभी भी हमने कोई इस तरीके का क्वेश्चन देखा नहीं है। 11th में भी अगर एक दो क्वेश्चन कोई लॉग के थे तो थे, लेकिन उसमें भी हमने ये नहीं देखा था कि अगर जो ये बेस है, अगर इस बेस को भी हम किसी पावर की टर्म्स में लिख सकें तो हम उसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे एक चीज ये होती है, नोट करिएगा कि लॉग अगर ऐसे दे रखा है लॉग, और उसका जो बेस है वो पावर की टर्म्स में दे रखा है, जैसे ये है लॉग बेस a की पावर p, लॉग बेस a की पावर p और m की पावर n, अगर ऐसे दे रखा है तो मैं वैसे तो जानता हूँ, जैसे ये 2 की पावर 9 है तो मुझे पता है लॉग के आगे जो भी टर्म लिखा हुआ है वो जो पावर वाली टर्म है वो फ्रंट में आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे ये n है, तो ये जो n है ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर जो a की पावर p दे रखी है वो n को डिवाइड करेगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा n/p, ना ना ना, लॉग बेस a और m, लॉग बेस a और m, ऐसा रहेगा। ठीक है। हाँ, p क्या था, जो बेस की जो पावर थी वो डिवाइड में आ जाती है, और जो मेन नंबर है उसकी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है। तो ये रूल आप लोगों के लिए पूरी तरह से नया है, और ये यहाँ बताना क्यों जरूरी था वो मैं बताता हूँ अभी। तो आगे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब आप देखिएगा जैसे ये लॉग बेस 3 2 दे रखा है, ठीक है, तो पावर में 9 है, इस 9 को तो इधर ले आओ फिर फ्रंट में। 9 लॉग बेस 3 2। ठीक है। और जैसे ये 4 है तो इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो लॉग 2 का स्क्वायर और 3, इस तरह से है। ये बेस है यहाँ पर जो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये जो बेस की जो पावर होती है वो यहाँ डिवाइड में आ जाती है, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। इसके बाद लॉग बेस 3 और 2 का क्यूब है तो ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लॉग बेस 3 2, और ये जो है 3 का स्क्वायर
ये इसको इधर, या रुको एक मिनट, ये ऐसे हो जाएगा लॉग, जो बेस में 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, और आगे ये है 3 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर की जो पावर है ये फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बेस की जो पावर है वो डिवाइड में आ जाएगी। तो इसको लिखो 9 लॉग बेस 3 2, ये 3 आ गया फ्रंट, 3 तो एज इट इज रहेगा, 3 का तो कुछ भी नहीं है, 3 की पावर 1 है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, और 2 की पावर 2 है, 2 डिनोमिनेटर में, तो 1/2 लॉग बेस टू 3, लॉग बेस टू 3, 3 लॉग बेस 3 2। इसी तरह से यहाँ 3 की पावर 2 है, नंबर की पावर है तो वो तो फ्रंट में मल्टीप्लाई में आ जाएगी, बेस की जो पावर है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2/2 लॉग बेस 2, और नंबर बेस है 2 और नंबर है 3, तो लॉग बेस 2 और 3, ये हो गया, ये तो हो गया 1 डिवाइड होकर। फिर क्या करिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 9 लॉग बेस 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग बेस 2 इंटू 3, ठीक है। फिर कितना, और माइनस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3/2 लॉग बेस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई लॉग बेस 3 इंटू 2, ये हो गया। अब क्या करें, ये जैसे 9 है, अगर मुझे बेस नंबर से इंटरचेंज करना हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये है लॉग बेस 3 और नंबर क्या है 2, मल्टीप्लाई बाई, अगर बेस को और नंबर को मैं इंटरचेंज करूं तो बेटा ये ऐसे हो जाता है 1/log बेस 3 2 माइनस 3/2 लॉग बेस टू 3 को ऐसे ही लिख दो, लॉग बेस टू 3 मल्टीप्लाइड बाई, अगर इस बेस और नंबर को चेंज करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/log बेस 2 इंटू 3, तो इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 हो गया, ये पूरा ब्रैकेट 1 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 9 माइनस 3/2, 9 टू 18, 18 माइनस 3 कितना हो गया 15, 15/2, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, सभी को क्लियर है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ऐश्वर्या, अक्षत, आर्यन, ईशान, यस तनिष्का। सर। यस सर। चलिए अगला देखता हूं फिर मैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना क्योंकि इसमें लॉग का ये वाला फंडा आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर नंबर की पावर में कोई टर्म दे रखी हो तो वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर बेस की पावर में कोई टर्म दे रखी हो तो वो डिवाइड में हो जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 3, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये मैं 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा 2/2 वाले, ज्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा कुछ इसमें होता भी नहीं है। x -7, इधर x दे रखा है, इधर -7 दे रखा है, फिर x और 5x+1, x और 5x+1, ठीक है। मुझे इसको इवेल्युएट करना है, इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं हमको, 3x² + 4, ऑप्शन बी है x × 5x+8, ऑप्शन सी है 3x + 4x², और ऑप्शन डी है x × 3x+4, x × 3x+4, ठीक है। तो अब आप ये देखो, इसको सॉल्व करना क्या है, सिंपल है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो x × 5x+1, x × 5x+1 माइनस 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 प्लस 7x, ये हो गया, तो 5x² + x + 7x, 5x² + 8x, इसका मतलब ऑप्शन बी है, x कॉमन ले लोगे तो 5x + 8 ही बचेगा ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें cos 15 sin 15, cos 15 sin 15, sin 75 cos 75, sin 75 cos 75, और ऑप्शंस दे रखे हैं 0 5 3 7। 0 5 3 7, सिंप्लीफाई करिए दिस इनटू दिस, तो cos 15 cos 75 और माइनस sin 15 sin 75। ठीक है, तो आप देख लो क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। हाँ, ये हो जाएगा cos 15 प्लस 75, 15 प्लस 75 कितना हो गया cos 90, और cos 90 होता है 0, तो हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, कर लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो डिटर्मिनेंट है वो 3/3 का दे रखा है। अच्छा, एक चीज सभी बच्चों को बताता हूँ, कि डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स से बनता है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो हमेशा या तो 2/2 होगा और या फिर 3/3 होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बनती है। ठीक, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि 3/4 का डिटर्मिनेंट या कुछ अजीब सा ऑर्डर, वो नहीं मिलेगा। तो देखो जरा, यहाँ पर 3/3 दे रखा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, कॉस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और कॉस 2 बीटा, कॉस 2 बीटा। ठीक है, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, और थर्ड रो में है माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है अल्फा, ऑप्शन बी है बीटा, अल्फा बीटा, ऑप्शन सी है अल्फा कॉमा बीटा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने पर अगर मान लीजिए उस पूरे एक्सप्रेशन में अल्फा आए ही ना, अगर उसमें अल्फा आए ही ना, तो मैं कह दूंगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। सॉल्व करने पर अगर उसमें बीटा नहीं आएगा, तो मैं कह दूंगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। और सॉल्व करने पर अगर अल्फा और बीटा दोनों ही गायब हो जाते हैं, तो मैं कह दूंगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। ये इसमें अल्फा भी नहीं, अल्फा पर भी डिपेंड नहीं कर रहा और बीटा पर भी। तो करके देखते हैं एक बार जरा, देखिए कैसे होगा ये। मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले एक चीज बताना चाह रहा हूँ, कि जब 3/3 डिटर्मिनेंट होता है, तो 3/3 डिटर्मिनेंट में हमें ना साइंस का ध्यान रखना होता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो आप कहीं भी एक्सपेंड करिए, मुझे तो लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ पहली रो के अलाउंग इसको एक्सपेंड करने में। तो हम ये कहेंगे एक्सपेंड, एक्सपैंड इट अलोंग R1। R1 मतलब रो 1 के अलोंग इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। रो 1 के अलोंग जब एक्सपैंड करेंगे, तो पहला है cos अल्फा प्लस बीटा विद अ प्लस साइन। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर ये पहला रो छोड़ दो जिसमें ये लाई कर रहा है, पहला रो छोड़ दो, और पहले कॉलम में ये लाई कर रहा है, पहला कॉलम छोड़ दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। अगला जो टर्म है, अगला टर्म है विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का साइन अल्फा प्लस बीटा, प्लस का साइन अल्फा प्लस बीटा, ये पहली रो में लाई कर रहा है, पहली रो को छोड़ दो, दूसरे कॉलम में लाई कर रहा है, दूसरे कॉलम को छोड़ दो, साइन अल्फा कॉस बीटा, और माइनस माइनस प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन है ही ऑलरेडी, लेकिन करते क्या है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए प्लीज पूछ लेना, ठीक है। लास्ट में है कॉस टू बीटा विद प्लस साइन, तो ये पहले रो में लाई कर रहा है, पहला रो छोड़ दो, तीसरे कॉलम में लाई कर रहा है, तीसरा कॉलम छोड़ दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। चलो जी, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा ही हो गया ये भी, हाँ, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, हाँ, प्लस कॉस टू बीटा, और ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, वन के साथ, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो वन हो जाएगा, हाँ। तो अब आप ये देखो, ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस टू बीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, वही हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन होता है, वन प्लस कॉस टू बीटा, तो इसमें अल्फा कहीं पर भी नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूं फिर मैं, अगला देखेंगे। चलो, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सी आइडेंटिटी, अच्छा अच्छा, इफ x इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन, लास्ट ईयर भेजा तो था सब, चलिए भेज दूंगा दोबारा। इफ x इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन, if x is a complex root of the equation 1xx 1xx x1x x1x, ठीक है, और xx1
x(x1) प्लस 1 minus x 1 1 1 1 minus x 1 1 1 minus x 1 और 1 1 1 minus x 1 1 1 minus x. डिटर्मिनेंट क्लोज इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है. देन x की पावर 2007 x की पावर 2007 प्लस x की पावर माइनस 2007 x की पावर माइनस 2007 इज इक्वल टू ऑप्शन दे रखा है. ए है 1, ऑप्शन बी है -1, नहीं 0 नहीं है, बी है -1, ऑप्शन सी है -1 हो गया और -2 और 2. नहीं नहीं, 1 की किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है. ठीक है, तो आप ये देखिए इन्होंने बोला इफ x इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन. कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है कॉम्प्लेक्स रूट? क्या होता है? नहीं, कुछ और. अभी रुको, इन्होंने बोला इफ x इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन. कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब ये है कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसको सॉल्व करके आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी. समझ रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट दे रखा है तो कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब ये है कि अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, मतलब उसकी वो रूट है. x की जो भी अलग अलग वैल्यूज हैं वही मतलब इसकी जो है सॉल्यूशन है, मतलब वही इसका. क्या बताऊं मैं आपको, दो चीजें होती हैं. देखिए, एक तो होता है अगर सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट दे रखा है तो नॉर्मली रूट की बात हो रही है. रूट का मतलब क्या है? इसको सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन की बात हो रही है कि पहले आप x की वो वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पर वैल्यू डालो और सॉल्व करो उसको. अगर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी होता है तो क्या होता है वो नोट कर लो. फॉर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी रूट भी हो सकती है कि पहले तो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी नोट करो. 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरीके का अगर कोई रूट आ जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 + x + x² इज इक्वल टू 0. अगर वो आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो एक कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है. ठीक है. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का है ये टॉपिक जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, और ये आप लोगों को आता नहीं होगा क्योंकि ये भी नहीं था सिलेबस में. ठीक है, ये वैसे भी नहीं था, कोविड की वजह से नहीं हटा था, ये वैसे भी हट गया सिलेबस में से. खैर, इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या करें? कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपकी आई में भी आ सकती है, मतलब इमेजिनरी भी आ सकती है और रियल भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे इन दोनों को सॉल्व करना होगा. इन्हें सॉल्व कर लीजिए. मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको फर्स्ट रो के अलाउंग अगर एक्सपेंड करूं तो 1 एज इट इज विद अ प्लस साइन. इसका कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो. 1 × 1 1 - x², ब्रैकेट में आ गया 1 - x². फिर बीच वाला आएगा माइनस साइन के साथ तो -x. फिर क्या करिए, ये पहला रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो x × 1 x - x², x - x² हो गया. उसके बाद अगला है प्लस का x, प्लस का x. ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, x² - x. फिर प्लस है, अब इसको करते हैं तो 1 - x, ये छोड़ दीजिए. 1 - x का होल स्क्वायर -1. 1 - x ब्रैकेट में 1 - x का
होल स्क्वायर -1, ठीक है। फिर अगला है -1, इस वाले एलिमेंट के लिए -1, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 1 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स -1। फिर लास्ट है प्लस का 1, इसका कॉलम छोड़ो, इसका रो छोड़ो, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने दोनों डिटर्मिनेंट सॉल्व करे हैं और इज इक्वल टू 0 दे रखा था ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स का क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मतलब प्लस एक्स का क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये है अगला टर्म है प्लस का 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x -1 -1 +1 कैंसिल, माइनस एक्स, ये हो गया प्लस एक्स हो गया। उसके बाद 1 -1, तो ये प्लस एक्स, तो ये भी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से और क्या किया जा सकता है, ये 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -3x², एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो प्लस का 2x³ प्लस का 2x³ ये हो गया। और इसमें -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, x² - 2x बचा। 1 माइनस एक्स, एक काम करते हैं, जैसे हमने इसको पूरे को एक्सपैंड करा ना, तो एक्सपैंड नहीं करते, एक्सपैंड करके बहुत बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसी में कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है पहला वाला टर्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ना ऐसे लिख लूंगा, a² - b² का फॉर्मूला लगा लूंगा, ये हो जाएगा 1 + x इंटू 1 माइनस एक्स, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया -x², और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। सेम काम मैं यहाँ पर करूंगा, ये x² - x है, तो मैं जानबूझकर यहाँ से क्या ले लूंगा, -x कॉमन ले लूंगा, -x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का x², और ब्रैकेट में फिर क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। अगले में 1 माइनस एक्स है ही कॉमन, प्लस 1 माइनस एक्स है ही, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, जब हम 1 माइनस एक्स का जब हमने होल स्क्वायर करा था, तो 1 + x² - 2x - 1 ये था, तो -1 से -1 यहाँ पर कट गया, ठीक है, +1 कट गया, और ये हो गया था हमारे पास -x इंटू, ये तो प्लस एक्स हो गया था, और ये हो गया, ये भी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, आएगा, देखते हैं, देखते हैं, इधर 1 माइनस एक्स आ गया, इधर 1 माइनस एक्स आ गया, इधर 1 माइनस एक्स, इधर 1 माइनस एक्स, ये बच गया। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो करते हैं कुछ। मैंने क्या करा, 1 माइनस एक्स ले लिया उन टर्म्स में से कॉमन जिनमें वो आ रहा है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + एक्स, यहाँ क्या बचेगा, -x², इधर भी -x², और इधर बचेगा प्लस का x² - 2x, प्लस का x² - 2x कितना हो गया, और यहाँ क्या बचा हुआ है, प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। देखिए -x² + x² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचता है, ये तो है 1 माइनस एक्स, कौन सा, नहीं नहीं नहीं, पूरे में से कॉमन नहीं आ रहा ना, पूरे में से कॉमन आता तभी तो ले जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
प्लस 2x, मतलब वो ऐड ही हो रहा है इसमें, पूरा एक्सप्रेशन ये है, वो जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया। अब देखो ये क्या होगा, 1 + x, अच्छा इसमें क्या करेंगे, x माइनस 2x क्या हो गया, -x, तो 1 - x और -x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या करा जा सकता है, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x² प्लस x-1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, x² नहीं हो पाएंगे ना, नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं। ये हमारे पास ऐसे आ गया कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या गलत है, कुछ गलती करिए, नहीं ठीक है, एक्सप्रेशन तो जहां तक है ठीक ही करा है, करा तो जहां तक है ठीक ही है। अभी देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से गलत है, रुको देखते हैं जरा, कोई बात नहीं। अरे क्यों नहीं आ सकते, इन्होंने तो बहुत शॉर्ट में कर रखा है, अभी बता रहा हूँ। इन्होंने फिर फाइनली इसको क्या करा कि यहाँ करने के बाद में इन्होंने इसको फिर फाइनली एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने पर देखो क्या हो रहा है, चुप, हाँ देखते हैं, अभी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं, सुनो तो सही। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन तो मैंने यहाँ ले लिया था, चलो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सारे को, तो ये हो जाएगा x² प्लस x-1, बाहर माइनस का साइन लगा रहने दो, बाहर माइनस का साइन लगा रहने दो, और 1 से मल्टीप्लाई करा इन तीनों टर्म्स को, फिर -x से तीनों को करेंगे तो ये हो जाएगा -x³, ये हो जाएगा -x² और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का x, ठीक है, और प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x² - x² ये तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, और अब मेरे पास बचा अंदर माइनस का, ये माइनस साइन को अंदर ले आओ, -x +1 प्लस x³ और -x और प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये हो गया, यहां से x³ आ गया, x³ +1 और -2x और प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा केवल x³ +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x³ क्या हो गया, -1 के इक्वल, और इसको मैं -1 को क्या लिख सकता हूँ, -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब -1 ही होता है, ठीक है, तो क्यूब सर रूटिंग, हाँ जी बताओ। सर इस वाले साइड का जो फर्स्ट है उसमें -2x कहाँ गया सेकंड वाले लाइन में? अच्छा, ये -x -2x हो सर गया, नहीं, फिर ऊपर ऊपर से सेकंड रो में -2x है ना, -2x + 2x है ना, तो -2x कहाँ गया उस केस में? 1 मिनट बताता हूँ। सर वहाँ पे -2x + x है ना, तब हो गया ना हाँ हाँ, -x। ये -2x + 2x कह रहे हो ना, ये वाला, यस सर, नीचे वाले में -2x नहीं लिखा ना हमने फिर। बता रहा हूँ, रुको तो सही, तो सर वो -2x प्लस -6 लिख दिया आपने। -2x + x हो तो गया हाँ -x, सर, हो गया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास x³ इज इक्वल टू -1 आ गया, और -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 का क्यूब, तो क्यूब रूटिंग करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ गई, बस। जब x की वैल्यू -1 आ गई तो अब x की पावर 2007, x की पावर 2007 प्लस x की पावर -2007, -1 की पावर अगर ऑड होती है तो +1 आता, ये -1 आता है, अगर इवन होती है तो +1, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -1 की पावर 2007, और इसको क्या लिखूंगा, +1 अपॉन -1 की पावर 2007, भाई माइनस में था ना तो रेसिप्रोकल हो गया, तो ये भी -1 हो गया, और 1 अपॉन -1 ये भी -1, तो -1 इज इक्वल टू -2, ऑप्शन सी। हाँ तो होते हैं कई क्वेश्चन ऐसे।
तो ये है कि ऑप्शन दिए होते हैं तो ऐसे हाँ उसमें डाल डाल कर देख लो। हाँ चलिए जी ठीक है। क्यों भाई एपी डालकर देखा तुमने, इसमें वैल्यू डालकर देख ली थी सीधा, वैल्यू डालकर देख ली थी सीधा, तुम कह रहे थे ना -2 है इसका आंसर, वैल्यू डालकर देख ली थी। चलो चलो ठीक है, मुझे भी नहीं पता था इतना लंबा हो जाएगा। चलिए जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें तो सीधा सीधा इक्वेट करने वाला है, वो छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जाम्पलार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाँ हाँ मैं इस तरफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आ गया? हाँ क्या आ गया? अच्छा 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 चलिए ठीक है। हाँ जी अगला देखिएगा, अगला जो थोड़ा सा लग रहा है स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, कई बार जब ये एमसीक्यू लंबे हो जाते हैं ना तो लगने लगता है हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 x माइनस ए एक्स माइनस बी, 0 x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए 0 x माइनस सी, 0 x माइनस सी, और x प्लस बी एक्स प्लस सी 0, x प्लस बी एक्स प्लस सी और 0, देन कैंसिल होगा। हाँ देन ऑप्शन ए है एफ ए इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है एफ बी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है एफ 0 इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी दे रखा है कि f1 इज इक्वल टू 0, f1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो और चाहे वैल्यू डालकर देखो। एफ ए का मतलब क्या है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपको a डालना है। ठीक है, करिए बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ट्राई करो एक बार, समझ तो गए ना क्वेश्चन? हाँ एक बार ट्राई करिए, मैं अभी आया बस। बता दो भाई, बता दो आंसर इसका। हाँ अच्छा, हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं किसी का हुआ?
सर हो गया। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? सी। सी है। f0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि हमने ना x की मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर 0 डाल दिया। माइनस ए माइनस बी प्लस ए, इधर माइनस सी, इधर प्लस बी और इधर प्लस सी, ये बचेगा। आइडेंटिटी कौन सी? डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है हटा दिया हो तो। चलो देखिए जी, देखो क्या करेंगे इसमें, हम अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं और मुझे जो ज्यादा सही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको अगर हम एक्सपैंड कर दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो एफ एक्स है, अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहले पहले वाली टर्म तो जीरो ही हो गई क्योंकि जीरो है। फिर दूसरा वाला जो है वो है माइनस का एक्स माइनस ए, इसमें ये कॉलम ये रो छोड़ दो, दिस इनटू दिस जीरो, तो माइनस माइनस एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर है प्लस का एक्स माइनस बी प्लस का एक्स माइनस बी, और इसको छोड़ो, दिस इंटू दिस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी, ये हो गया। और ये तो जीरो ही हो गया तो छोड़िए इसको। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस का एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी और एक्स माइनस सी, और प्लस का एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस सी। तो वो बोल रहे हैं एफ ए इज इक्वल टू जीरो, आप रखकर देखो एक्स की जगह ए, मैंने अगर एक्स की जगह ए रखा तो ये ए माइनस ए जीरो हो गया, इसने इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक्स की जगह ए रखूंगा तो वो जीरो नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है। फिर ऑप्शन बी की बात करते हैं, एफ बी रखकर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बी माइनस ए हो जाएगा, ये एक्स की जगह बी डालो, इधर ये बी प्लस बी, इधर बी माइनस सी, तो ये तो जीरो नहीं हुआ, लेकिन ये वाला बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी देखो, एक्स की जगह जीरो डालो, तो अगर एफ जीरो डाल रहा हूं मैं तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये प्लस बी, ये माइनस सी, तो क्या हो गया प्लस का ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस ए और प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी सी। ये तीनों के तीनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये फाइनली जीरो आ गया, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, हाँ चलिए जी, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं ऐसे ही पढ़कर बता रहा हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 11 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता तो है डिटर्मिनेंट, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता वो, स्क्वायर मैट्रिक्स की जो हम वैल्यू निकालते हैं वो होता है। ऑप्शन बी है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, होता तो ये है नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, सही है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी अगला देख लेते हैं। सी ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ये आंसर ठीक था, लेकिन कई बार क्या होता है ज्यादा सही आंसर भी मिल जाता है, जैसे ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ज्यादा सही सी है, इस वजह से सी इसका आंसर है, बी नहीं है। बी था डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दे देगी तो उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसकी एक वैल्यू आएगी, एक नंबर आएगा बस, तो इट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बस मैट्रिक्स का जो एक नंबर निकल के आता है कैलकुलेट करके, उसी को हम डिटर्मिनेंट बोल देते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस जो हैं आप ट्राई करना। देखिए डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट में क्वेश्चंस ज्यादा हैं, वो आप ट्राई करिएगा, और मैं मैट्रिक्स के क्वेश्चंस अभी भेज नहीं पाया था, मैं आपको आज भेज दूंगा मैट्रिक्स के क्वेश्चंस, और पिछले दिनों की रिकॉर्डिंग भी बची हुई है वो भी भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा, नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का टेस्ट लूंगा। मंडे को नहीं, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा मंडे को या फिर ट्यूसडे को बता दूंगा। थैंक यू सर। चलिए जी, थैंक ओके यू सर। ओके। थैंक यू सर।